नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी में। आइए जानते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। रेलवे में सबसे ज्यादा अवसर मिला है। देश भर में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। तो सावन भर ढाबा रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज में से कोई एक ही चीज पकेगा। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का आदेश है। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर नियमित जांच होगी और होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को शाकाहारी या मांसाहारी इनमें से कोई एक चीज ही पकाना होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाईवे के किनारे प्रतिष्ठानों पर स्टिकर लगाना शुरू भी कर दिया है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसकी देने की तैयारी है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। कॉमर्शियल ग्राहकों को इस योजना से अलग रखा गया है। इसके अलावा बिहार सरकार इसी योजना में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर कुछ अधिक रियायत दे सकती है। यानी कि आने वाले समय में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली मुफ्त में दी जाएगी। भारत में तेजी से फैल रहा नया कोरोना वेरिएंट XFG। अब तक 206 मामले सामने आ चुके हैं। बुजुर्ग और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा है। कोरोना के नए वेरिएंट XFG ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक 206 XFG केस सामने आ चुके हैं। कानपुर में 1 घंटे में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। जरा इसका विजुअल देखिए। सड़कें धंस गई, गड्ढे में फंसा वाहन। अधिकतर स्कूलों में रेनी डे हो गया। कानपुर में बारिश ने शहर की पोल खोल दी। बारिश से कई जगह पर सड़क धंस गई। कई जगहों पर वाहनों के पहिए गड्ढों में फंस गए। शनिवार सुबह 6:30 बजे झमाझम बारिश हुई और उसके बाद करीब 7:30 बजे तक ये होती रही है। करीब 1 घंटे की बरसात में अधिकतर स्कूलों में रेनी डे भी हो गया। सहारनपुर में कांवड़ रूट के 27 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। ड्यूटी पर नहीं मिले। अमरोहा में ढाबे पर छोले में अंडा करी मिलाने का आरोप लगा है। काशी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन का दूसरा दिन जबरदस्त रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी थी कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्शन मिल रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम में केवल देश भर से ही नहीं बल्कि अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस और अन्य देशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको बता दें, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ के लिए केवल 1 सेकंड का दर्शन मात्र मिल रहा है। इसका जरा विजुअल भी आप देख सकते हैं। वहीं पर अमरोहा में खाने में अंडा करी मिलाने का आरोप झूठा निकला है। जी हां, अमरोहा जिले में गजरौला में कांवड़ियों ने एक ढाबे पर हंगामा किया। आरोप लगाया कि खाने में अंडे की करी मिली हुई है। सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम पहुंची। जांच में आरोप झूठ पाए गए। पता चला कि खाने के पैसों के लेन देन का विवाद रहा था। तो यूपी में स्कूल जाने के लिए अब 6,000 सालाना देगी भत्ता योगी सरकार। स्कूल 5 किलोमीटर से दूर होगा तो ये फायदा मिलेगा। सीधे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। कुछ ताकतें देश का स्वरूप बदलने में लगी हैं। सीएम योगी बोले, तोड़ा जा रहा समाज, आप लोग भी सतर्क रहिए। पीएम मोदी बिहार जाएंगे तो 18 जुलाई को करेंगे कई सारे ऐलान। पीएम मोदी इन परियोजनाओं को देंगे सौगात। बीजेपी कर रही है बड़ी तैयारी। दोस्तों, इस बार मोतिहारी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां बीजेपी कर रही है और परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। प्रधानमंत्री का दौरा ये बेहद अहम होगा, क्योंकि इस बार किसान धारकों को अपनी 20वीं किस्त का इंतजार भी है। इन परियोजनाओं को मिल सकती है सौगात। यानी आपको बता दें तो अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान इसको दे सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा लंबे समय से इंतजार के बाद जारी करेंगे। चर्चा है कि इस किस्त की घोषणा पीएम मोदी मोतिहारी से ही करेंगे और 2,000 रुपए खाते में आएगा। वहीं पर कई ऐसे विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी होगी। कई सारे ऐलान पीएम मोदी इस बार करेंगे। राम मंदिर पर फिल्म बनाएंगे गोवा के मंत्री मोविन गोडिनो। अयोध्या द फाइल आर्ग्यूमेंट में दिखेगा इतिहास। आस्था और कानूनी जंग भी नजर आएगी। सिनेमा के जरिए भारत के इतिहास को दिखाने की परंपरा लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में अब गोवा के कैथोलिक मंत्री मोविन एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम अयोध्या द फाइल आर्ग्यूमेंट रखा है। इटली ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। नीदरलैंड ने भी अपना पहला स्थान पक्का कर लिया है। अगले साल भारत श्रीलंका में होगा टूर्नामेंट। इटली ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह पहली बार होगा जब टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी। इसके साथ नीदरलैंड ने भी इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। दोनों टीमों ने यूरोपियन क्वालिफायर में टॉप 2 स्थान हासिल कर लिया है और यह उपलब्धि हासिल की है। 1,10,000 ऑल टाइम पहुंचा है चांदी की कीमत। इस साल 1,30,000 तक जा सकती है। इसमें सिल्वर ETF के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। चांदी के दाम 11 जुलाई को पहली बार 1,10,000 रुपए पहुंचा। वहीं पर अब एक बार फिर से कीमत बढ़ी है। आपको बता दें कि इस साल चांदी के दाम 24,273 रुपए बढ़े हैं, यानी 28% रिटर्न दे चुका है।
एक हफ्ते में सोना 490 रुपए महंगा हुआ। सोने का दाम 97,511 पहुंचा है। चांदी का भाव 2710 रुपए बढ़ा। इस साल अब तक सोना चांदी की कीमत में 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। आतंकी पन्नू की कपिल शर्मा को धमकी, बोला कनाडा में बिजनेस क्यों कर रहे, हिंदुस्तान जाओ। कैफे पर फायरिंग के बाद वीडियो जारी किया है। सामने कांच पर फास्टैग नहीं लगाने वाले ब्लैकलिस्ट होंगे। जी हां, हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार सख्त हुई है। क्या नए नियम है, जरा जानिएगा। लूज फास्टैग करने वाले यूजर को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी के विंड स्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर को लूज फास्टैग या टैग इन हैंड कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार इससे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी भी होती है। 91 साल की हैं आशा भोसले और इनकी डेथ की खबर ने फैंस को किया हैरान। बेटे आनंद भोसले ने बताया ये सब अफवाह है। हाल ही में 91 साल की हुई बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले के निधन की खबर से फैंस को हैरानी हुई। अब उनके बेटे आनंद भोसले ने हाल ही में इस खबर का खंडन किया है। मतलब कुछ लोग यार चंद व्यूज और लाइक के लिए जीते जाते इंसान को भी मार डालते हैं और कहते हैं कि इनकी डेथ हो गई है। 91 साल की आशा भोसले अभी जीवित हैं। उनके बेटे ने इन सभी बातों को अफवाह बताया है। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। ऐसे ही खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।